हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को डेली दो क्लास प्रोवाइड कर देती हूँ। चैनल पे पहली बार में तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, शिक्षा का सत्ताधारी स्तर क्या है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे सत्ताधारी पूछा गया है जी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण कहते हैं। शिक्षण का सत्ताधारी स्तर केंद्रित होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि चरित्र का विकास होता है। तो देखो, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं बिहेवियर द्वारा, नैतिकता द्वारा। आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? आंसर होगा यहाँ पे विभेदीकरण का स्तर। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप क्या करोगे? तो आंसर होगा यहाँ पे कि उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनका उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल राइट है कि हम नहीं पूछेंगे जो उसको नहीं आता है। नेक्स्ट, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। कैसा बर्ताव होना चाहिए? एक शिक्षक कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, एज यू टीचर्स बताइए। आंसर होगा आपका आदर्शवादी। ठीक है, आप एक आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षक गुरु होता है, वो जैसा बर्ताव करेगा वैसे ही उसके विद्यार्थी भी। ठीक है, नेक्स्ट, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित कारण बताओ। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थ हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करते हैं बताइए। आंसर है पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अधिगम से निम्न संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? आंसर होगा निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, अधिगम से संबंधित विद्यार्थी की जो समस्या होती है, निदान करेंगे उसका, निदानात्मक, जो कि सबसे अच्छा पहचानेंगे उसका, समझेंगे और सही कारण का पता लगाएंगे। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? आंसर होगा उदाहरण देकर। ठीक है, उसे बहुत सारे उदाहरण देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट, यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे, क्या करेंगे? तो हम उसके अभिभावक से बात करें, यानी कि माता पिता, पेरेंट्स से बात करेंगे। नेक्स्ट, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक के विकास का अर्थ है, बताओ क्या देगा? आंसर होगा मतारोपण। मतारोपण हो जाएगा, जो कि यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का बिल्कुल सही है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत होना चाहिए। आंसर का उपयोग सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? आंसर होगा यहाँ पे किशोरावस्था, जो कि आपका 12 से लेकर 19 वर्ष के आयु के बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है बताओ। आंसर होगा मन के प्रकार्य का अन्वेषण करना, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से नहीं, निम्न में से प्रतिभाशाली
आंसर हो जाएगा यहाँ पे संकेत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा होगा संकेत कौन सा नहीं है, अगर देखा जाए तो नॉट क्वेश्चन था, तो आंसर होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का दूसरों के साथ लड़ना। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। एक प्रसान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, तो आंसर होगा समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैन, ठीक है। यानी कि जब 12 वर्ष की उम्र में बच्चे सबसे अधिक अपने दोस्त के लिए बेचैन रहता है। नेक्स्ट, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है, तो आंसर होगा समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दयी आवृत्ति। फोर्थ इज द राइट आंसर। इसका आंसर देगा कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए। आंसर होगा विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण देंगे, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। इसका आंसर देगा बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो आंसर होगा यहाँ पे कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्योंकि, बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है, तो आंसर होगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना या उपचार का प्रबंधन करना। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे। क्या करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, आंसर होगा शिक्षक असफल है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन। आंसर होगा आज्ञाकारिता। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असम ये प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्या करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों किया, तो आंसर होगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आंसर होगा लेखन में अस्पष्टता, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप क्या करोगे। 4 ऑप्शन। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उसका कारण पता लगाएंगे, क्यों देर से आता है, क्या है, उसके माता पिता से मिलेंगे, उसके बाद उसका निदान करेंगे, उपचार करेंगे, ठीक है। निदानात्मक, उपचारात्मक। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। श्यामपट्ट पर लिखते समय तो पूछा गया, तो यहाँ पर आपका लेखन स्पष्ट रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ये भी आपका आंसर होगा रिपीट दो आंसर। कारण जानने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेत करना उचित है, बताइए। आंसर होगा प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। सेकेंड इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या होगा, बताओ बताओ। 4 ऑप्शन। आंसर होगा यहाँ पे व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी कि फोर्थ इज द राइट। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाल विकास यानी CDP शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं अध्ययन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।